प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी विषय में आज हमारा कार्यपत्रक है 54 और इसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे वाक, जो कि ललदेद द्वारा लिखित है, उनकी रचना की। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री हैं ललदेद जी। उनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार ललदेद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। तो हम समझ सकते हैं जिस प्रकार कबीर, मीरा, तुलसी और रसखान ये सभी संत कवि या कवित्रियां हैं, इसी प्रकार से वाक की रचना करने वाली ललदेद भी एक संत कवियत्री है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की कविता रचनाओं में आपको तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी भाषा के स्थान पर आम जनता की सरल भाषा देखने को मिलेगी। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति में और वाणी में आज भी जीवित है। इनका वाक एक पढ़ेंगे हम। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये संत कवियत्री हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है वो परमात्मा का ही एक अंश होती है, और परमात्मा से जुदा होकर जब ये आत्मा किसी शरीर के रूप में जन्म लेती है तो हमेशा अपने आराध्य परमेश्वर परमात्मा से मिलने के लिए उतावली रहती है। तो उन्होंने इन पंक्तियों में अपने उस इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। उन्होंने बताया है कि परमात्मा के निकट जाने वाले जितने भी मेरे प्रयास हैं, ऐसा लगता है जैसे कच्चे धागे से नाव को खींच रहे हों। जिस प्रकार कच्चे धागे से हम नाव को खींच नहीं सकते, टूट जाता है धागा, उसी प्रकार वो कह रहे हैं जितने भी मैं प्रयास करती हूँ तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कच्ची मिट्टी के बर्तन में यदि आप पानी डालेंगे तो वो धीरे धीरे टपक कर खाली हो जाता है। तो वो कह रहे हैं इसी तरह हमारा जो जीवन होता है ये भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और इसी वजह से वो व्याकुल हो रही हैं कि ईश्वर जाने कब उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उन्हें पार लगाएंगे। वो कहते हैं कि मेरे जी में, मेरे मन में बार बार रह रहकर वो पीड़ा, वो हूक उठती है कि जिससे मैं अपने घर जा सकूं। अपने घर यानी परमात्मा के घर, जहाँ से ये आत्मा आई है, जीवात्मा आई है, उसी जगह वो वापस जाना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है, उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने इसकी पुनरावृत्ति की है और अब आपने इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवियत्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? प्रश्न 2, रस्सी कच्चे धागे की किसको कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें? प्रश्न 3, वाक किसे कहते हैं? प्रश्न 4, कवियत्री का हृदय क्यों तड़प रहा है, क्यों उसके जी में रह रहकर हुक उठती है? और प्रश्न 5, कवियत्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जल्द से जल्द कर लेंगे, और इस विषय में यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो उसे मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर पूछेंगे।